सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल तो यही पढ़ा था कि सभी भाई अपने अपने पुत्र वधुओं सहित अयोध्या में उनका प्रवेश हो गया और अयोध्या में आने के बाद पहले उन्होंने अपने कुल देवताओं की पूजा की, फिर अपने जो गुरुजन थे, माता पिता आदि, सास ससुर आदि, ऐसे सशरीर देवताओं का उन्होंने अभिवादन आदि किया, पूजन किया। और इस प्रकार से सब बड़े प्रमुदित होकर के रह रहे हैं। उसी समय इनको ध्यान आता है कि जो इनके मामा हैं युधाजित, जो भरत को लेने के लिए पहले से ही आए थे, शादी से पहले ही आ गए थे, तो उन्होंने याद दिलाया कि आपके नाना जी कैकेयी राज आपको देखना चाहते हैं, बहुत दिन से ये आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसा सुनकर के वो अपने पिता से, गुरुजनों से, अपने बड़े भाई से, पूरे परिवार के लोगों से, माताओं से आज्ञा लेकर के ननिहाल चले जाते हैं अपने मामा जी के साथ। और वहाँ जाकर के जब उन्होंने उनको देखा, अपने नाना को, तो उनको स्वपुरम प्राविशत वीर पिता तस्य दुतोषः, युधाजित जी के पिताजी बहुत प्रसन्न हुए उनको देख करके। तो ये कल पढ़ा था। कुछ पूछना है? ओम दीदी जी प्रणाम। ये ऐसा माना जाता है कि मतलब मूर्ति पूजा आदि 1500 वर्ष या जैन बौद्ध के आसपास शुरू हुए करके, लेकिन कल इसमें हम पढ़ रहे हैं कि देवताय तनान्यासु सर्वास्ता, देवता आयतनानि हाँ, आयुषु सर्वास्ता प्रत्यपूजयन्। तो यहाँ पे जो वधू थे उनको देवताओं के गृह में ले जाके पूजा पाठ कराया गया, तो इससे उस समय भी मंदिर और मूर्ति पूजा का पता चलता है। ऐसे तो यहाँ कहीं भी नहीं कहा, न मूर्ति का वर्णन है। देव मंदिर का है तो निश्चित रूप से देवों का आयतन तो यज्ञशाला भी हो सकती है।
और यहाँ पर केवल उनकी पूजा की ये कहा है। तो यज्ञशाला में हम सभी देवों की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ऐसा तो यहाँ पर बिल्कुल भी वर्णन नहीं है कि वो उन्होंने मूर्तियां पूजी। ऐसे वर्णन तो बल्कि पीछे कई बार आया है कि वहाँ पर यज्ञशाला में गए, शादी भी उनकी यज्ञशाला में ही हुई, यज्ञ के माध्यम से ही हुई। यहाँ पर तो इतना ही है, देवता आयतनानि आशु, देवताओं का जो आयतन था, देवग्रह। अब आप हिंदी पढ़ करके ये प्रश्न हिंदी में पूछेंगे भी तो दिया फिर है। गलत बात हो जाएगी। हिंदी तो देखो, जो व्यक्ति जिस मानसिकता से युक्त है वो उसको वैसा अर्थ करेगा, लेकिन जो मूल जो रामायण का श्लोक है उसमें तो ऐसा कहीं भी नहीं है। उसमें तो यही है, देवों की पूजा की। तो देव पूजा तो आप सब भी रोजाना करते ही हैं, यज्ञशाला में जाके देव पूजा ही करते हैं, देव यज्ञ उसका नाम ही है। ठीक है। दूसरा, अपने माता पिताओं का उन्होंने अभिवादन किया है। अभिवाद्य अभिवादांश्च, अभिवादन मतलब जो अभिवादन करने योग्य हैं, माता पिता गुरुजन, उनको सर्वा अभिवाद्य, सभी ने अभिवादन किया, सभी राजसुताओं ने, राजकुमारियों ने। ओह, प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, ज्ञान और संस्कार, इन दोनों में ज्ञान ज़्यादा श्रेष्ठ है या संस्कार ज़्यादा श्रेष्ठ है? ऐसे तो तुलना नहीं कर सकते कभी भी, दो चीजें वैसे कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। ज्ञान का अपना महत्व है, संस्कारों का अपना महत्व है, और ज्ञान से ही संस्कार बनते हैं। तो ज्ञान स्थूल है, संस्कार उससे सूक्ष्म है। संस्कार तो दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे संस्कार, एक बुरे संस्कार। तो बुरे ज्ञान से बुरे संस्कार, अच्छे ज्ञान से अच्छे संस्कार। संस्कार तो ज्ञान से ही बनते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि रामायण में रावण तो ब्राह्मण थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम जी से ज़्यादा उन्होंने शास्त्र पढ़ा होंगे। और भगवान राम जी तो एक निश्चित समय तक पढ़े, उसके बाद फिर गृहस्थ धर्म निभाने चले गए। तो रावण तो ज़्यादा ज्ञानी हुए एक तरह से, और इधर उतने उस तरह से ज्ञान नहीं था, लेकिन संस्कार ज़्यादा अच्छे थे। तो ये आप इतने कैसे महान कह सकते हैं कि श्री राम ने कुछ निश्चित समय के लिए पढ़ाई की और बाद में छोड़ दी? आप कौन सा देखने गए थे उनके महल में? क्षत्रिय तो, क्षत्रिय का धर्म अलग होता है। क्षत्रिय किसने बताया ये? क्षत्रिय का धर्म अलग होता है तो वो पढ़ते नहीं है, ये किसने बताया कि वो ज्ञानी नहीं होते हैं? ये तो मैंने पहले एक दिन बताया था। अभी भी आपको बताऊं, कभी आपको भ्रम हो कि हम गुरुकुल में रहते हैं। आप लोगों से भी ज्यादा कुछ ऐसे लोग मिले हमें, वो अपने घर में रह के स्वाध्याय करते हैं 3 बजे उठ करके, और उनको बहुत याद है। आप हम लोगों से, आप लोगों से ज्यादा उनको याद है। और उनका कर्तव्य कर्म क्या है? अपने घर परिवार के काम करना, बिजनेस व्यापार करना। लेकिन सुबह सुबह वो सुबह 3 बजे उठ करके 8 बजे तक का टाइम अपने आप को देते हैं। ऐसे में बहुत लोगों को जानती हूँ। उसमें वो योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। और स्वाध्याय केवल ऐसे बाँचते नहीं, स्मरण भी उनको बहुत है। तो ऐसे आप नहीं कह सकते हैं कि श्री राम को कम ज्ञान था, उनमें संस्कार ज़्यादा थे। रावण को ज़्यादा ज्ञान था, उनमें संस्कार कम थे। तो ये इस तरह से, और जिसको आप संस्कार कह रहे हैं वो शब्द ज्ञान का संस्कार है। ज्ञान का जो संस्कार है वो ज्ञान से ही होता है, किताब बाँचने से नहीं होता है। ये तो मैं बार बार बोलती हूँ आपको। अगर आप किताब बाँचने वाले को ही ज्ञानी कह रहे हैं तो ये आपकी गलत धारणा है। वो शब्दवित है, ज्ञानी नहीं है वो। तो शब्दवित होना बिल्कुल अलग बात है, और ज्ञानी होना, ज्ञानी होता है आत्मवित, आत्मवेत्ता। और उससे पहले का भी जो ज्ञान है, आत्मवित होने से पहले का जो ज्ञान है, किताब बाँचने से नहीं आएगा कभी भी। वो किताब बाँचने से भी आ सकता है और बिना किताब बाँचे भी आ सकता है। ऐसे लाइव उदाहरण आज भी हैं बहुत सारे। रमण महर्षि ने इस तरह से शास्त्र नहीं पढ़े थे,
क्या वो ज्ञानी नहीं थे? उनसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? एक माता जी अभी भी हैं केरला में, माता अमृतानंदमयी। उन्होंने तो कोई शास्त्र नहीं पढ़े और उनका काम आप जा करके देखो, वहाँ पर वो रिसर्च का कार्य कर रही हैं, टेक्नोलॉजी का कार्य कर रही हैं, एजुकेशन का कार्य कर रही हैं, सोशल कार्य कर रही हैं। तो ये सब काम क्या बिना ही ज्ञान के हो जाते हैं क्या? तो हम ये नहीं कह सकते कि किसने कितनी ज्यादा पुस्तकें बांची वो उतना बड़ा ज्ञानी ना, ये कसौटी ठीक नहीं है। हो सकता है रावण ने 4 ग्रंथ ज्यादा बांचे हों, तो इससे आप ये नहीं कह सकते हो कि राम कम ज्ञानी और रावण ज्यादा ज्ञानी, ऐसे नहीं कह सकते हैं। नहीं तो आचरण में तो ज्ञान ही आचरण में आता है। पहले ज्ञान होता है, उसके बाद जैसा जिसका ज्ञान है वैसा ही उसका आचरण होता है। ज्ञान के अकॉर्डिंग ही आचरण होता है। जिसका आचरण अशुद्ध है तो समझ लो उसका ज्ञान भी अशुद्ध है, उसको ज्ञान नहीं है। कुल का भी प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव? कुल खानदान का भी प्रभाव पड़ता है। हाँ बिल्कुल पड़ता है। जिस कुल में जन्म लिए हैं वहाँ का जो पीढ़ी का संस्कार आ रहा है, हाँ बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। तो उसी कुल में क्यों लिया उसने, वो भी तो उसके प्रारब्ध पे डिपेंड करता है ना। और जो आपने जो बात पूछी थी ज्ञान और संस्कार की, तो ये तो निश्चित है, जैसा जिसका ज्ञान होता है वैसा वो कर्म करता है, प्रवृत्ति उसकी वही होती है, और जो प्रवृत्ति होती है वो उसका संस्कार बनता है। तो जिसका आचरण शुद्ध नहीं है, बेशक उसने कितनी भी डिग्रियां ली हों, कितने भी शास्त्र याद कर रखे हों, निश्चित रूप से उसका ज्ञान अशुद्ध है। इसलिए तो महर्षि दयानंद को कहना पड़ा शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। डिग्रियों से व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता है। आज के युग में लोक में ऐसा मान लिया जाता है कि वे जो ज्यादा पढ़ा लिखा मतलब जिसके पास डिग्री आदि है, तो ये तो ज्ञानी है। ज्ञानी बोलते हैं, वो ज्ञानी भी नहीं जानते, ज्ञानी है ये तो। वो ज्ञानी नहीं है, लेकिन ज्ञानी वो है जिसका आचरण शुद्ध है, पवित्र है, जो संतुष्ट रहता है। एक गांव का किसान ज्ञानी हो सकता है, उसका आचरण बहुत पवित्र है, वो अपने कर्तव्य कर्म को शांत भाव से करता है, हमेशा वो प्रसन्न रहता है, सौम्य रहता है, शांत रहता है, दूसरे को सताता नहीं है, अपने हृदय में भी ज्यादा उतार चढ़ाव उसके चलते नहीं हैं, एक रिदम में जीवन जी रहा है, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा। और फिर वैसे ही उसके संस्कार बनते चले जाते हैं। ठीक है, हो गए। ओम माता जी, स्वामी जी ने अभी कुल और गोत्र पूछे थे। ये कुल और गोत्र, कुल और गोत्र नहीं, अभी चर्चा में बोले थे कुल और गोत्र के बारे में, क्या इसका भी प्रभाव होता है? अच्छा, तो कुल और गोत्र क्या होते हैं मुझे नहीं पता, इसी बारे में जानना था। कुल तो जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं उसमें पीछे जितने जितने लोग हुए उन सबको मिला करके कुल कहा जाता है। और जैसे आप यहाँ गुरु के कुल में आ गए, एक पिता का कुल होता है, एक पति का कुल होता है। कुल मतलब परिवार, इसीलिए तो इसको गुरुकुल कहते हैं। गुरुकुल मतलब गुरु का कुल। तो इस कुल में, इस परिवार में जो पीछे जितने गुरु हुए वो सब इस कुल में शामिल होते हैं। और गोत्र, गोत्र भी ऐसे ही होता है। कोई एक ज्ञानी, ऋषि, योगी पुरुष होता है, फिर उसके कुल में जो आने वाले होते हैं वो उसके नाम को अपने साथ लगाते रहते हैं, तो पता लगता है कि वो उस गोत्र में उत्पन्न है। शादी ब्याह में भी कुल गोत्र देखा जाता है, तो हाँ, बिल्कुल देखा तो ये जाता है। वाकई मायने रखता है। हाँ, रखता है। ठीक, धन्यवाद। ठीक, शादी विवाह वाली ज्यादा चिंता मत करो आप, लेकिन ना अपने को बताने ना समाजों पूछ। में ऐसा, हाँ नहीं, ठीक है, ज्ञान तो होना चाहिए। ठीक है, हो गए प्रश्न और है किसी का? चलो आगे पढ़ो। तो ये जैसे ही अपने ननिहाल में इन्होंने प्रवेश किया तो इनके नाना जी बड़े प्रसन्न हुए, तुष्ट हुए। गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबलः पितरं देव संकाशं पूजयामास तस्तदा पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वशः
चकार राम सर्वाणि प्रियाणि च हितानि च मातृभ्यो मातृकार्याणि कृत्वा परमयन्त्रितः गुरूणां गुरुकार्याणि काले कालेऽन्ववैक्षत एवं दशरथ प्रीतो ब्राह्मणानैगमास्तथा रामस्य शीलवृत्तेन सर्वे विषयवासिनः तेषाम् अतीयशालुके राम सत्यपराक्रमः स्वयंभूरिव भूतानां बभूव गुणवत् रामश्च सीतया सार्धं विजहार बहून् ऋतून् मनस्वी तद्गतमनास्तस्य हृदि समर्पितः प्रिया तु सीता रामस्य दारः पितृकृता इति गुणाद्रूपगुणाच्चापि प्रीतिर्भूयोऽभिवर्धते तस्याश्च भरता द्विगुणं हृदये परिवर्तते। भरते च गते, और भरत के चले जाने पर राम लक्ष्मणश्च महाबल, महान बलशाली राम और लक्ष्मण पितरम देव संकाशम, देवतुल्य अपने पिता को पूजयामास, उनकी पूजा करते थे। एक होता है सेवा, एक होता है उनका काम करना, एक होता है सेवा करना, एक होता है पूजा करना। तो ये कई बार बताया ना हमने, कई बार चर्चा की। गीता में भी यही उपदेश है। गीता का उपदेश क्या है? स्वकर्मणा तम अभ्यर्च। भगवान की पूजा कैसे करें? अपने कर्म से। अर्थात कर्म कैसे करें? पूजा। पूजा कैसे की जाती है? जिस समय व्यक्ति पूजा में बैठता है, शरीर को शुद्ध करता है, स्थान को शुद्ध करता है, भावनाओं को शुद्ध करता है, उस कर्म में दिव्यता लाना चाहता है, और उसमें भाव ये होता है कि जो ये मैं कर रहा हूँ, धूप दीप जला रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ या यज्ञ कर रहा हूँ, जिसकी जो पद्धति है, तो उसका भाव ये होता है कि ये डायरेक्ट मेरा भगवान के साथ संबंध हो गया, उनको मैं समर्पित कर रहा हूँ। उसी को तो पूजा कहते हैं। पूजा भी तो कुछ एक्शंस का ही नाम है ना, कुछ क्रियाओं का नाम ही तो पूजा है। तो वो एक्शंस, वो क्रियाएं कौन सी हैं? जिनमें ये भाव होते हैं, और जिनमें ये भाव नहीं होते हैं उन क्रियाओं को हम कह देते हैं रूटीन वर्क, अपने रोज के काम। दोनों में बस यही अंतर होता है, वैसे तो क्रिया ही होती हैं। तो उन रूटीन वर्क को भी यदि हम इस तरह से करने लग जाएं जैसे कि पूजा के कार्य को करते हैं, तो फिर सारे के सारे कर्म क्या हो जाएंगे? पूजा ही हो जाएंगे फिर। और तब हम कह सकेंगे स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्म से उसकी अभ्यर्चना करके, पूजा करके। तो यहाँ श्री राम ऐसा जीवन जीते हैं, ये योगी वाला, इसी का नाम योग है। तो श्री राम अपने पिता की भी जो सेवा करते हैं, राम और लक्ष्मण, तो वो कैसे करते हैं? पूजा की तरह से करते हैं। ऐसे नहीं कि ठीक है इनको खाना खिलाना है, इनको नहलाना है, इनके कपड़े धोने हैं, इनके रहने के स्थान को साफ करना है, और ये सब काम निपटा के फिर मैं पूजा में बैठूंगा। ऐसे तो व्यक्ति सोचता है। और ये कहते हैं नहीं, इनका खिलाना, इनका नहलाना, इनको अभिवादन करना, इनके पैर दबाना, इनकी सेवा शुश्रूषा करना, वो सब क्या है? पूजा ही है। और ये पिता क्या है? हमारे देव हैं। देव संकाशम कहा, पिता क्या है? देवता। तो माता पिता गुरुजन को जो देवता मान के, और फिर सारी सृष्टि को भी देवता मान करके। सारी सृष्टि क्या है? सगुण साकार रूप है भगवान का। ऐसे ही तो शास्त्रों ने बताया। भगवान के दो रूप यही तो बताए, मूर्तम च अमूर्तम च। तो ऐसे जो कर्म करता है वो उसका जीवन फिर श्री राम जैसा बन जाएगा। तो ये मतलब हम इनके जो रूटीन वर्क हैं, डेली रूटीन वर्क हैं, उससे हम सीख सकते हैं। उन कार्यों को ये कैसे करते थे? पूजा की तरह। तो जब भाई भरत चले गए तो राम और लक्ष्मण अपने देव संकाशम पितरम, देवतुल्य पिता को पूजयामास, पूजा करते थे उनकी। एक हो गया रूटीन वर्क, दूसरा हो गया सेवा।
सेवा में भी फिर थोड़ा सा भाव उत्कृष्ट हो जाता है। सेवा में ये होता है कि मैं अपने लिए नहीं, इनकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। और पूजा में भाव परम पवित्र हो जाता है। तीनों में क्रिया ही करनी होती हैं। तो एक में व्यक्ति बोलता है ये रूटीन वर्क चल रहा है, दूसरे में व्यक्ति कहता है मैं सेवा कर रहा हूँ, और तीसरे उसी क्रिया को करते समय व्यक्ति बोलता है कि मैं पूजा कर रहा हूँ। जैसे आप कक्षा में पढ़ रहे हैं ना अभी, तो एक तो है भाई सिलेबस में लगा है, या सिलेबस में भी नहीं लगा है, गुरुकुल का नियम है उस कक्षा में सबको जाना है इसलिए जा रही हैं, एक हो गया। दूसरा हो गया इसी माध्यम से मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरु मेरे से क्या चाहते हैं, मैं अष्टांग योग का पालन करूं, अपने शारीरिक बल को, अपने बौद्धिक बल को विद्या अर्जन करूं, शारीरिक बल को बढ़ाऊं, अध्ययन अध्यापन करूं, ये मेरे गुरु चाहते हैं। तो मैं इस कक्षा में पढ़ने के माध्यम से क्या कर रहा हूं, अपने गुरुजनों की सेवा। यही सेवा है मेरी। मैं ठीक से कक्षा में पढ़ाई करूं, ये ही सेवा है। और तीसरा उससे भी ऊपर बढ़ कर के कि ये मैं पाठ क्या पढ़ रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब ये तीनों में से जो भी भाव आपके चित्त में होगा उसी कैटेगरी का ये कर्म गिना जाएगा। तो यद्यपि कक्षा में सभी लोग बैठे हैं, लेकिन सभी का पढ़ना, सभी का ये कर्म एक श्रेणी का नहीं है। जिसकी जैसी भावना है उसी श्रेणी का उसका कर्म है। नौकरी आदि जब लोग करते हैं और एक वर्ष में जब उनका सैलरी बढ़ने का टाइम होता है, तो वहाँ पर फिर कहीं तो ग्रेड दिया जाता है। तो उनके जो बॉस हैं उनसे पूछते हैं भाई इनका कार्य ए ग्रेड का था, ए श्रेणी का है, बी का है, सी का है, डी का है। तो वो साल भर तो ध्यान देते नहीं है, और लगभग 10 दिन बचते हैं जब वो लगाने के ग्रेड, तो इतना अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। फिर वो फोन करके पूछते हैं, बोल जी और कुछ काम है मेरे लायक, क्योंकि उनको पता है अभी ग्रेड देने का टाइम है। तो अगर वो यही कार्य पूरे साल भर करते तो उनको बिल्कुल पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑटोमेटिक ही बॉस के मन में क्या रहेगा, भी ये ए श्रेणी का एम्प्लॉय है। अब जैसे आपको कहा जाए कि भाई आपको जो परीक्षा परिणाम है वो रिटर्न परीक्षा नहीं होगी, बल्कि आपके गुरुजन आपको ग्रेड देंगे, बस वही आपका रिजल्ट है। तो फिर आप क्या करने लगेंगे, उनका प्रियाचरण करने लगेंगे, भाई इनके साथ ऐसे व्यवहार करो ताकि हमें ए ग्रेड मिले। तो ये हो गया लौकिक दृष्टि से व्यक्ति अच्छा चाहता है, और जो आध्यात्मिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से अपने जीवन को समझता है, अपने जीवन के महत्ता को समझता है, अपने मानव जीवन की महत्ता को, गौरव को समझता है, तो वो हमेशा ही हर काम को करते समय उसका ध्यान क्या रहता है, ए ग्रेड का करूं, यही उसका ध्यान रहता है। और फिर वो वैसा बन जाता है, वो सबके बीच में ही रहता है। अब पता नहीं आपके बीच में कितने विद्वान छिपे हैं, कितने योगी छिपे हुए हैं, कितने संत हैं, कितने महापुरुष हैं, और कितने सामान्य भी हैं। तो ये टाइम आने पे पता लगेगा कौन किस भाव से बैठ के पढ़ रहा है, उसी श्रेणी का कर्म है ये। कहने के लिए तो सब एम्प्लॉय एक ही जैसी ड्यूटी करते हैं, पर उनका जब ग्रेडिंग होती है तो कोई ए में चला जाता है, कोई बी में, कोई सी में, कोई डी में रह जाता है। ऐसे पढ़ने को तो सभी विद्यार्थी एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन कोई तो मेरिट लिस्ट में आ जाता है, कोई टॉपर हो जाता है पूरी यूनिवर्सिटी में, गोल्ड मेडलिस्ट हो जाता है, कोई फर्स्ट डिवीजन हो जाता है, कोई सेकंड थर्ड हो जाता है, कोई फेल भी हो जाता है। पाठ वही पढ़ाया सबको गुरुजनों ने, और उसी को पढ़ते पढ़ते कोई पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन का उत्कर्ष भी कर लेता है। उसका नाम आते ही गुरुजन कहते हैं भाई विद्यार्थी हो तो उसके जैसे। उसके लिए हमारे 100% आशीष निकलते हैं, रोक नहीं सकते हैं गुरुजन आशीषों को। जैसे गैया मैया अपने दूध को रोक नहीं सकती है, बछड़ा उसके पास जाता है ना तो स्तन से दूध बहने लगता है, गाय चाहे तो भी नहीं रोक सकती है। ऐसे जो सदाचरण करते हैं उनके प्रति आशीर्वाद बड़ों के ऐसे बहते हैं, वो चाहें तो भी नहीं रोक सकते। वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटो सिस्टम है ये सृष्टि का। जो सत्याचरण करेगा, जो सात्विक आचरण करेगा, जो तपस्वी जीवन जिएगा,
उसके लिए सब माता पिता गुरुजनों के और पूरी प्रकृति के आशीष ऐसे बरसने लगते हैं, जैसे बारिश बरसती है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो स्वयं भी नहीं रोक सकते। तो यहाँ रामायण में हमें ये पता लग रहा है कि श्री राम अपने पिता को ही देवता मानते हैं। तो यहाँ कहा पितरम देव संकाशम, अपने देवता के समान पिता का। अब जब पुत्र अपने पिता को देवता के समान मानेगा तो पिता के हृदय से क्या निकलेगा? जितने भी अच्छे से अच्छे आशीष हो सकते हैं वो कोई कसर थोड़ी छोड़ेगा, फिर रोक ही नहीं सकता है। जो अपने गुरुजनों को, अपने बड़ों को, और यहाँ तक कि अपने जो सहपाठी हैं, जो उम्र में बड़े हैं, उनके साथ भी जो श्रेष्ठ व्यवहार करते हैं, तो उनकी तरफ से भी जो शुभ कामनाएं, शुभ उनके हार्मोन्स, उनकी वाइब्रेशंस जो निकलती हैं, वो उस व्यक्ति को मिलती हैं। अब है ये अपने ही हाथ में, कौन कितना सजग है, कौन कितना उसको कमाता है, सबका अपने हाथ में। दूसरा कोई नहीं कर सकता है हमारे लिए, पर हम स्वयं कर सकते हैं। तो हर समय श्री राम के कैसा सोचते हैं? हर काम को पूजा बनाना चाहते हैं, वो हर कार्य को पूजा की दृष्टि से ही करते हैं। तो इसलिए उनकी शक्ति का कभी क्षय नहीं होता है, क्योंकि वो अभय रहते हैं, हमेशा निर्भय रहते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि, जिसका आचरण इतना श्रेष्ठ कोटि का, उसको भय क्यों होगा? तो इन्होंने कहा पितरम देव संकाशम पूजया मासस्तु तदा पितुराज्याम पुरस्कृत्य पौर कार्याणि सर्वशः। ऐसा नहीं है कि केवल पिता की ही सेवा करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब जिसको लोक भाषा में कहे ना चापलूस, तो चापलूसी को पूजा नहीं कहेंगे, वो तो फिर और ज्यादा नीचे श्रेणी का काम हो गया। चापलूसी नहीं, सेवा बिल्कुल अलग है, पूजा बिल्कुल अलग है, चापलूसी बिल्कुल अलग है। सेवा और पूजा तो अत्यंत पॉजिटिव वाइब्रेशंस से युक्त कर्म है, और चापलूसी अत्यंत नेगेटिव वाइब्रेशन से युक्त कर्म है। तो ये क्या करते हैं? पितुराज्याम पुरस्कृत्य, अपने पिता की आज्ञा को सामने रख करके, अर्थात जो पिता कहते हैं वैसा करते हैं। तो इसके लिए चित्त कैसा चाहिए? जो पिता कहें, बड़े कहें, वैसा ही करें। तो चित्त कैसा चाहिए उसके लिए? चित्त चाहे अनकंडीशनल। जिस चित्त में कंडीशंस हैं, आपकी ये आज्ञाएं तो मान लेंगे। देखो आपका जो उचित है वो, क्योंकि उसका अपना माइंड भी बहुत काम कर रहा है, तो फिर बात नहीं बनेगी। पितु आज्ञा को पुरस्कृत्य, उनकी आज्ञा को आगे रख के जो उन्होंने कह दिया, उसमें फिर ये सोचना नहीं है अच्छा क्या है बुरा क्या है। पिता की आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा सर्वोपरि है, फिर भगवान की ही आज्ञा है वो। तो इसलिए ये ऐसे ही जीते थे। पितुराज्याम पुरस्कृत्य पौर कार्याणि सर्वश, नगर के सब कार्य ये देखते थे, क्योंकि राजकुमार हैं, युवराज हैं। तो जो भी पिता कहते थे कि अभी वहाँ पर एक राउंड लेके आओ, अब वहाँ देखो, उस कार्य को करो, वो सब करते थे ये। लेकिन उसमें पिता की आज्ञा ही सेंटर में रहती थी। चकार राम सर्वाणी प्रियाणी प्रियाणी च हितानी च, सब कर्म करते थे नगर के। पिता की सेवा शुश्रूषा के साथ साथ, उनकी पूजा के साथ साथ, एक युवराज के, एक राजकुमार के जो कर्तव्य कर्म हो सकते हैं वो सब करते थे ये। लेकिन उसमें भी पिता की आज्ञा को ही सर्वोपरि मान करके करते थे। तो ऐसे सब काम करते थे जो प्रिय भी हों और हितकारी भी हों, जो प्रजा को प्रिय भी लगें और उनके हित में भी हों। दो बातें, कभी कभी हितकारी होते हैं, उनको प्रिय नहीं लगते हैं, कभी कभी प्रिय तो लगते हैं पर हितकारी नहीं होते हैं। गुरुकुल में दो तरह के लोग मिलेंगे आपको। एक होते हैं जो आप अच्छा करो बुरा करो, कुछ कभी आपको टोकेंगे ही नहीं, वो व्यक्ति आपको प्रिय तो बहुत लगते हैं। देखो ये आचार्य जी कितने अच्छे हैं, ये स्वामी जी कितने अच्छे हैं, कभी हमें नहीं टोकते हैं। हम कमरे में सोए पड़े रहें, हम बैठे रहें, हम कहीं नियम में जाएं, हम ना जाएं, हम उनके पास ही जाके बैठ जाएं, वो हमें कभी नहीं टोकते हैं।
वो हमें बहुत प्रिय प्रिय तो लगते हैं, लेकिन वो आपके जीवन के लिए हितकारी बिल्कुल भी नहीं है।